क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो? कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए रिवॉर्ड्स में। क्या आप ये फील कर रहे हो? क्यों ऐसा हो रहा है? आज इस टॉपिक को उठाएंगे। मैं इस बारे में ये इस अटैचमेंट और इसको कैसे हम डिटैचमेंट में तब्दील कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जॉली जल्पा, ऑथर, लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट, बात करेंगे इस वीडियो में डिटैचमेंट की। शुरू करते हैं वीडियो। आजकल लोग डिटैचमेंट की बहुत बात करते हैं कि डिटैचमेंट सीखो, डिटैच करो अपने आप को। अटैचमेंट से पेन होता है। तो क्या है डिटैचमेंट? मैं भी खुद अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट को ये सिखाती हूँ। बट सही में ये चीज़ क्या है और कैसे प्रैक्टिस करी जाती है, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज आपके सामने लेके आई हूँ डिटैचमेंट। डिफरेंट डिफरेंट तरह के अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि फिजिकल अटैचमेंट, ठीक है। क्यों उसमें डिटैचमेंट ज़रूरी है? एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे दो बच्चे पैदा हुए और वो फिजिकली अटैच हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो पूरी ज़िंदगी फिजिकली अटैच रहेंगे? वैसे तो अच्छा ही है, दोनों साथ में उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो क्यों ज़रूरी है वहाँ पे सर्जरी करके उनको डिटैच करना? उनकी फ्रीडम के लिए। आई होप यू विल मेक सेंस ऑफ इट कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह इमोशनली भी जब हम अटैच होते हैं लोगों से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से इमोशनली अटैच होती है, तो क्या होता है? जब बच्चा गिरता है, रोता है, तो माँ को भी वही फीलिंग होती है जो एक बच्चे को होती है। तब माँ को क्या करना पड़ता है? माँ को उस बच्चे को उस पेन से बाहर निकालने के लिए खुद को वहाँ से डिटैच करना पड़ता है। माँ को खुद को उस फीलिंग से थोड़ा ऊपर आके हैप्पी होके उसको ब्लेस करना पड़ता है और उसको पावर देना पड़ता है। क्योंकि अगर माँ भी उसी फीलिंग में रही तो वो भी इमोशनली वही फील करेगी जो एक बच्चा पैदा फील कर रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों डिटैचमेंट ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, मैं एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए, कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी मतलब न्यौछावर कर रहे हो, हर पल न्यौछावर कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है इन रिवर्स जो आपको चाहिए, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी, वो आप फॉलो करिए अपनी लाइफ में और देखिए क्या चेंजेस आते हैं। इट इज़ 100% प्रूवन। तो फर्स्ट स्टेप है स्टॉप बीइंग अवेलेबल एवरी टाइम, है ना। अगर आप किसी पर्सन के लिए एवरी टाइम अवेलेबल हो तो फिर उसको आपकी नीड ही क्या रहेगी उसकी लाइफ में। तो सीखिए अपने काम पे फोकस करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आप किसी भी एक रिलेशनशिप को अपने माइंड में ले लीजिए और मैं आपको जो जो पॉइंट बताऊंगी उसको उस तरह से इमेजिन करके देखिए कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है। उसको एक्शन में लीजिए अभी के अभी। इमेजिनरी मूवी बनाना स्टार्ट करिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो इस रिलेशनशिप के साथ, तो क्या अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट मैं आपको दे रही हूँ एक्सरसाइज कि स्टॉप बीइंग अवेलेबल 100% एवरी टाइम व्हेन दैट पर्सन नीड यू, ओके। उसको नीड क्रिएट करने दीजिए उसकी लाइफ में आपकी। सेकंड वन, स्टॉप सेक्रीफाइस योर सेल्फ एवरी टाइम फॉर दैट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की बात करते हैं कि अरे बच्चा घर में छोटा है या बच्चे की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी। आप कितना सेक्रीफाइस करोगे, किस हद तक करोगे? उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपने ऊपर फोकस करिए,
आपकी का क्या नीड है, आपकी लाइफ की क्या नीड है, उस पे फोकस करिए। अदरवाइज इट डजंट मीन आप कितना भी सेक्रीफाइस करोगे, आप कुछ अचीव नहीं करोगे, आप सिर्फ पेन में ही रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप मेकिंग बिग टॉपिक देम। आपकी रूटीन लाइफ में हमेशा आप देखोगे तो आप उसी पर्सन को या उसी सिचुएशन को या उसी रिलेशनशिप को एवरी टाइम बड़ा बना के सबके सामने रिप्रेजेंट करते हो कि इस वजह से मेरा ये काम नहीं होता है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मेरी मतलब सिचुएशंस ऐसी है कि इसकी वजह से मैं ये ऐसे बिहेव करती हूँ या ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो उस टॉपिक को हमेशा बड़ा मत बनाइए, ठीक है। वो है, अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एज इट इज, एंड उसी को आप स्ट्रेंथ बनाइए और उसमें से निकल के अपने आप पे फोकस करिए। अदरवाइज आप उसमें ही रहोगे, आप अपने आप पे फोकस ही नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप बीइंग नीडी। एवरी टाइम आपको लगता है कि अगर उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया तो मतलब वो मुझे प्यार नहीं करता, अगर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मतलब आई एम नॉट लवेबल, ठीक है, या फिर मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। डोंट फील सच थिंग, सो स्टॉप बीइंग नीडी। जितना आप नीडी फील करवाओगे, नीडी फील करोगे, यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर दैम बिकॉज यू आर ऑलवेज अवेलेबल। सो स्टॉप बीइंग नीडी, है ना। अपनी पावर को पहचानिए, लोगों को आपकी जरूरत हो वैसा अपने ऊपर काम करिए, वैसा खुद के एथिक्स में आप लाइए। नेक्स्ट, स्टॉप फीलिंग फियर ऑफ लूजिंग देम। अगर उनकी लाइफ में भी आपकी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू आपको है उनकी आपकी लाइफ में, तो वो खुद आपकी लाइफ में आएंगे वापस, या वो कभी आपकी लाइफ से जाएंगे ही नहीं कहीं पे, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देन व्हाई आर यू फीलिंग फियर? क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको टाइम पे रिप्लाई नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने टाइम नहीं निकाला उनके लिए तो कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। कुछ नहीं होगा। अगर सही में ये रिश्ता एक रिस्पेक्ट एंड प्यार से बना है तो कोई कहीं नहीं जाएगा, फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉप प्रेशराइज योर माइंड विथ देयर स्मॉलेस्ट एक्शंस एंड वर्ड्स एंड थॉट्स एंड बिहेवियर्स। उनके छोटे छोटे वर्ड्स और उनके छोटे छोटे सेंटेंस जो वेरी कैजुअल है, उनको याद करके करते करते ओवर थिंकिंग करते करते आप बहुत ही प्रेशर फील कर जाते हो। तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आप क्या करते हो कि आपने उनको इतना वैल्यू दे दिया है आपकी लाइफ में कि अगर उन्होंने कुछ भी छोटा सा एक्शन ले लिया या कुछ बोल दिया आपको, तो आप है ना पूरा दिन उसी में लगे रहते हो। आपके माइंड में बस उन्हीं की बातें चलती है, उन्हीं की मूवीज़ चलती है, और फिर आप उसी पेन में रहते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। और वैसे ही आपके दिन जा रहे हैं, हफ्ते जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, और आपका खुद का आपकी लाइफ पे कोई फोकस ही नहीं है, और आप अपना गोल कहीं साइड पे ही रख रहे हो, ठीक है। होता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है, और ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि आपने उनको इतना वैल्यू दे दिया है आपकी लाइफ में कि आप खुद को वैल्यू देना भूल गए हैं। आता है पार्ट डिटैचमेंट का, कि क्यों ज़रूरी है आपको उनकी वैल्यूज़ से आपकी वैल्यूज़ को डिटैच करना, अदरवाइज आप अपनी वैल्यूज़ को अटैच नहीं कर पाओगे। अटैचमेंट क्रिएट्स पेन, वेयर डिटैचमेंट रेडिएट्स हैप्पीनेस, लव, है ना। और सबको पीस, लव, हैप्पीनेस वही चाहिए लाइफ में। इन टुडेज वर्ल्ड पीपल नीड इमोशनल हेल्प रेदर देन फिजिकल हेल्प, और वो सिर्फ डिटैचमेंट से आ सकती है। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है
और आप सब भी उसी के इमोशन में, उसी के पेन में आप भी वही फील करोगे और आप भी बोलोगे कि अगर वो बीमार है तो हम कैसे खुश रहे। तो इवेंचुअली आप भी उसको वही वाइब्रेशन भेज रहे हो और घर का पूरा माहौल वही है। यहाँ पे आपको खुश रहना है, उसके इमोशन से आपको खुद को डिटैच करना है, खुद के अंदर वो पावर को लाना है, तभी जाके शायद आप उस पर्सन को हेल्प कर पाओगे। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। अगर आप भी वही फील कर रहे हो जो वो पर्सन फील कर रहा है, पेन में हो है वो पर्सन, वही पेन आप भी फील कर रहे हो, आप उससे अटैच हो इमोशनली, तो आप उस पर्सन को बाहर नहीं ला सकते। तो उसके लिए आपको डिटैचमेंट की जरूरत है। ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए। डिटैचमेंट को लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि ये तो स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट है, तो मतलब बाबा बन जाओ, है ना। ये सब नहीं है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है आप अपने इनर पावर को समझो, हैप्पीनेस, पीसफुल, जॉय, उसको समझो। और वो तब आता है जब आप लोगों के इमोशंस, पेन और उस सब से अलग खुद की एक दुनिया बनाते हो। जहां भी आप बैठते हो वहीं आपके आसपास के लोग कामनेस, पीस एंड हैप्पीनेस महसूस करते हैं। नहीं तो वो भी लो एनर्जी में है और आप भी लो एनर्जी में है, तो फिर ये अटैचमेंट तो गलत है। तो अगर आपको उनसे ज्यादा पावर रेडिएट करना है तो आपको डिटैचमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा आपको जानना है कि डिटैचमेंट क्या है, कैसे उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे डिटैचमेंट आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर बन सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और आपकी लाइफ में कौन से एरिया में आपको मेरी ज़रूरत है, जहां मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू सो मच यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। यस, आई एम एन ऑथर टू। I have launched a book, Be Like a Butterfly, which is available on Amazon and Flipkart, हिंदी एंड इंग्लिश। आप उसे ले सकते हो, जिसमें मैंने 11 सिंपल टिप्स दी है कैसे आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो और बटरफ्लाई काइंड ऑफ लाइफ स्पेंड करते हो। और यस, अगर आपको मेरे कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दी हुई है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।